सच्चाई की रोशनी दुनिया में हर इंसान की एक कहानी होती है, मगर अक्सर हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। इज्जतदार कहलाते हैं, कुछ बदनाम, मगर क्या कभी किसी ने यह जानने की कोशिश की कि उनके पीछे क्या हकीकत छिपी है? ये कहानी है रज़वान की, जो एक मेहनती और नेक है दिल तालिब इल्म था, और सारा की, जिसे दुनिया बदनाम समझती थी। एक ऐसा वाकया जो न सिर्फ उनकी जिंदगियों को बदल देता है, बल्कि हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और खुलूस हमेशा अंधेरों में भी रोशनी फैला सकते हैं। यह दास्तान है उम्मीद की, हिम्मत की, और इस हकीकत की कि इंसान का माजी उसकी पहचान नहीं, बल्कि उसकी मेहनत है, और सच्चाई उसे नया मकाम दिला सकती है। आइए जानते हैं कि कैसे एक तालिब इल्म की नेकी ने एक बिखरी हुई जिंदगी को संवार दिया, और कैसे सच्चाई ने बदनामी के अंधेरों को मिटा दिया। रज़वान एक ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म था, जो हमेशा अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कुशां रहता। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता था और अपनी तालीम के जरिए अपनी और अपने खानदान की जिंदगी बेहतर बनाने का ख्वाहिशमंद था। यूनिवर्सिटी में सब उसे एक नेक, ईमानदार और संजीदा लड़के के तौर पर जानते थे। दूसरी तरफ शहर में सारा नामी एक लड़की थी जिसकी शहरत अच्छी न थी। लोग उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारते और उसके बारे में तरह तरह की बातें करते। कुछ उसे बदकिरदार कहते, कुछ उसे मुआशरे के लिए खतरा समझते। मगर हकीकत ये थी कि किसी ने भी उसकी कहानी जानने की कोशिश नहीं की थी। मुलाकात जो जिंदगी बदल गई। रज़वान की सारा से मुलाकात एक दिन अचानक हुई। वो लाइब्रेरी से वापस आ रहा था जब उसने एक सड़क के किनारे सारा को अकेला बैठे देखा। वो परेशान लग रही थी, उसके चेहरे पर बेबसी के आसार नुमायां थे। बाकी लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे, मगर रज़वान ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम ठीक हो? सारा पहले तो हैरान रह गई, क्योंकि बरसों से किसी ने इससे उस तरह खुलूस से बात नहीं की थी। उसने रज़वान को झड़कने की कोशिश की, मगर उसकी नरमी और सच्चाई ने उसे बात करने पर मजबूर कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सारा ने अपनी जिंदगी की हकीकत बताना शुरू की। वह एक मजलूम लड़की थी जिसे हालात ने बिगाड़ दिया था। उसका खानदान उसे छोड़ चुका था, मुआशरे ने उसे धत्कार दिया, और वो एक ऐसे जाल में फंस गई जहां से निकलना आसान न था। रज़वान का अज़्म, रज़वान ने फैसला किया कि वो सारा की मदद करेगा। उसने न सिर्फ उसे इज्जत देना शुरू की, बल्कि उसे तालीम की तरफ भी राग़िब किया। वो उसे समझाता कि एक इंसान की पहचान उसके माजी से नहीं, बल्कि उसके हाल और मुस्तकबल से होती है। सारा को भी पहली बार किसी ने हौसला दिया था, और वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। मगर यह सफर आसान न था। लोग रज़वान पर अंगलियां उठाने लगे। उसके किरदार पर हमने अंगलियां उठाने का फैसला किया। सवाल उठाए गए, मगर उसने सब्र से सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि वो जानता था कि सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है। सारा ने खुद को संवारने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने रज़वान से पढ़ाई के बारे में मशूरे लिए, किताबें पढ़ने लगी और अपनी जिंदगी के मकसद को समझने की कोशिश करने लगी। कुछ महीनों बाद उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। माशरे की मुखालिफत और सच्चाई की जीत, सारा की तब्दीली लोगों के लिए हैरत का बायस बन गई। कुछ लोगों ने इसकी हिम्मत की तारीफ की, जबकि कुछ ने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा ने उसे तंज का निशाना बनाया। कुछ ने कहा कि एक बदनाम लड़की कुछ भी कर ले, वो अच्छी नहीं बन सकती। मगर सारा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कामयाबी से लोगों को जवाब देना सीखा। वो दिन रात मेहनत करती रही और अपनी पढ़ाई में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। चंद सालों में वो एक कामयाब वकील बन गई। रज़वान भी अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद एक प्रोफेसर बन गया। इसका ख्वाब था कि वो माशरे में मुस्बित होगा, तब्दीली लाए और इन लोगों की मदद करे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। नया आगाज था कई साल बाद। जब सारा एक मारूफ वकील बन चुकी थी, तो वो इसी शहर में वापस आई जहां लोग उसे बदनाम समझते थे। मगर अब वो कमजोर नहीं थी। वो एक बाइज्जत और मजबूत खातून थी, जो इन लोगों के लिए आवाज उठा रही थी जो जुल्म और नाइंसाफी का शिकार होते हैं। रज़वान और सारा की मुलाकात दोबारा हुई। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। रज़वान ने कहा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा माजी तुम्हारी पहचान नहीं, बल्कि तुम्हारा हाल और मुस्तकबल है। सारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ,
اور تم نے ثابت کر دیا کہ ایک اچھا انسان کسی کی زندگی کیسے بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی کو اس کے ماضی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی راہ بھٹک جائے تو اسے درست راستہ دکھانا ہی اصل انسانیت ہے۔ اور سب سے اہم بات، معاشرے کی بنائی ہوئی بدنامی ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات حقیقت وہ ہوتی ہے جو کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کے ماضی کو دیکھ کر اس کے حال اور مستقبل کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو دوسرا موقع ملنا چاہیے، کیونکہ اصل پہچان اس کی نیت، محنت اور سچائی میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں دیں، اور مزید سچی اور تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کنگز ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ حقیقت کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔